शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इतिहास के अगर आप जानकार हैं तो आपको शिवाजी की वीरता के बारे में पता है, और नहीं पता है तो थोड़ी सी वीरता की कहानी आपको अब जाननी पड़ेगी। क्योंकि शिवाजी के द्वारा जब अफजल खान का सीना चीरा गया था तो उनके हाथों में एक बाघ नख था। उस बाघ नख को ब्रिटेन में रखा गया था। अब वो महाराष्ट्र में फिर से वापस आ चुका है। क्या है पूरा मामला डिटेल में आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी के साथ आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करेंगे 10 नवंबर 1659 का, यानी कि 10 नवंबर 1659 की। जगह था महाराष्ट्र का सतारा। वहाँ का एक किला है जिसका नाम है प्रतापगढ़ किला। छत्रपति शिवाजी महाराज सैनिकों के साथ किले में बैठकर अफजल खान का इंतजार कर रहे थे। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का बेहतरीन योद्धा था और कहीं ना कहीं वो छत्रपति शिवाजी को हरा नहीं पा रहा था। उनकी राजनीति, उनकी कूटनीति से परेशान था और वो एक चाल चलता है और उस चाल में शिवाजी को फंसाकर उनको मारना चाहता था, लेकिन कुछ अलग ही हुआ। अफजल खान का इंतजार कर रहे थे कौन? छत्रपति शिवाजी। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का योद्धा तो था ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो शिवाजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान ही रहा था। किले में दाखिल होते ही उसने शिवाजी को गले लगा लिया। शिवाजी कुछ समझते तभी अफजल खान ने अपने कमर से कटार निकाली और उन पर हमला कर दिया। शिवाजी ने अफजल खान की कमर को जकड़ा और पेट में बाघ नख घुसा दिया। बाघ नख क्या होता है? हाथों में पहनने जाने वाला एक छोटा सा हथियार होता है। वहीं दाहिने हाथ से अफजल पर बिछुए से हमला किया। शिवाजी का प्रहार इतना तेज था कि अफजल खान की मौत हो गई। बाद में इस बाघ नख को अंग्रेज अफसर भारत से इंग्लैंड लेकर चले गए थे। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने ये बताया, उन्होंने कहा कि बाघ नख लंदन के एक संग्रहालय से मुंबई लाया गया है। इसे महाराष्ट्र के सतारा ले जाया जाएगा। वहाँ 19 जुलाई यानी आज से इसका प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि आम लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा। इसे ब्रिटेन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम से 3 साल के लिए उधार लिया गया, यानी कि हमेशा के लिए भारत नहीं आया हुआ है, ये उधार के रूप में भारत आया हुआ है और 3 सालों बाद वापस जाएगा या नहीं जाएगा ये तो भविष्य तय करेगा। क्योंकि 3 सालों बाद जिस प्रकार से लीज पर लाया गया है ये भविष्य में आगे बढ़ाया जा सकता है। 17वीं सदी की बात है। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के पिता शाहजी भोसले एक महान राजा व रणनीतिकार थे। बीजापुर दरबार के एक बड़े सिपह सालार अफजल खान के साथ शिवाजी की कई कड़वी यादें जुड़ी थीं। अफजल खान 1648 में शिवाजी के पिता शाहजी को बेड़ियों में जकड़कर बीजापुर लाया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका हाथ था, ऐसा लोगों का मानना था। यह वो दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। इस अहम बदलावों के चलते भारत की हुकूमत भी बदलती जा रही थी। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही थी। ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे। वही मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व बना रहे। 1657 में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस समय दक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने पिता की खबर पाते ही उत्तर की ओर सेना के साथ रवाना हो गया। अगले साल औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब ने जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को शिवाजी से सावधान रहने को कह दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को खतरनाक मराठा योद्धा बताया। दरअसल उस वक्त अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। यह बात न तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और न ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह द्वितीय। सुल्तान अली आदिल शाह तब कम उम्र का था। इस कारण राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा ही चला रही थी। उसे शिवाजी से चिढ़ थी। वो हमेशा शिवाजी को अपना दुश्मन मानती थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। सामने एक तस्तरी रखी जिसमें पान का बीड़ा था। दरबार में आए लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह बीड़ा उठाए। दरबार में खामोशी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। सभी को डर लग रहा था। तभी एक बड़ी कदकाठी का शख्स सामने आया और उसने बीड़ा उठा लिया। यह शख्स बीजापुर सल्तनत का सिपह सालार अफजल खान था। उसी दिन से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को अपना दुश्मन मान लिया। अब अफजल किसी भी तरह शिवाजी से मुलाकात कर उनको मारने का प्लान बनाने लगा। गले मिलते ही अफजल खान ने शिवाजी पर कटार से
हमला कर दिया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींग हाकी थी, शिवाजी कौन है, मैं उसको यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़े से उतरना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। आखिरकार तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खान एक पालकी में 2 से 3 सैनिकों के साथ आएगा। उसे अपने हथियार लाने की अनुमति होगी। शिवाजी को भी अपने साथ उतने ही सैनिक और हथियार लाने की परमिशन होगी। कवींद्र परमानंद अपनी किताब श्री शिव भारत में लिखते हैं कि उस दिन शिवाजी ने सफ़ेद रंग का जामा पहन रखा था। मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछुआ थी जो दाहिनी हाथ में छिपा रखी थी। बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। साथ में 2 विश्वासपात्र सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी थे। हालांकि अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2 सैनिकों के साथ पहुंचा, लेकिन बाहर कुछ दूर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। महल में पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान उनसे कद-काठी में बड़ा था और वो इनको छोटा समझकर जकड़ने लगा। जब बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला करने की कोशिश किया, तब सब कुछ अचानक बदल गया। लेकिन शिवाजी ने बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया दे अफजल खान की कमर को पकड़ा और उसके पेट में अपना बाघ नख घुसा दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला किया। हमला होते ही अफजल खान चिल्ला पड़ा। सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश भी दिया। सबसे पहले अफजल की मदद के लिए उसका साथी कुलकर्णी आया। अगले ही मिनट अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में से एक शहीद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के सैनिक जीवा महाला ने उसे मार गिराया। घायल अफजल को उनके सैनिकों पालकी में बिठाकर भागने लगे। शिवाजी और उनके सैनिकों ने उसका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वालों के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। इस हमले में अफजल का भतीजा रहीम खान भी मारा गया था। उसी समय शिवाजी के साथियों ने बिगुल बजा दिया। जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए। बीजापुर के आदिल शाही सैनिकों ने भागने की कोशिश की। कुछ ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था। इस हमले में कुल 3000 सैनिक मारे गए थे। कैसे ये ब्रिटेन पहुंचा था बाघ नख? आपको बता दें कि 205 साल पहले जेम्स ग्रांट डफ बाघ नख को इंग्लैंड लेकर चला गया था भारत से। 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा, तो उन्हें यह बाघ नख उपहार में दिया गया था। 1824 में जब डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो अपने साथ वह इस बाघ नख को ब्रिटेन ले गए, जहां उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की सूची में दावा किया गया है कि प्रसिद्ध हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ का था। उन्हें मराठाओं ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार बॉक्स के साथ इसको फिट किया हुआ है, जिस पर शिलालेख लिखा है। बाघ नख जो भारत आया हुआ है 3 सालों के लिए कैसे आया, इसकी भी एक रोचक कहानी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रमुख सचिव संस्कृति डॉक्टर विकास खड़गे और राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के निदेशक डॉक्टर तेजस गर्गे का एक प्रतिनिधिमंडल विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय और अन्य के दौरे पर गया था। लंदन का संग्रहालय शुरू में हथियार को 1 साल के लिए देने पर सहमत हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 3 साल के लिए राज्य में प्रदर्शन के लिए सौंपने के लिए राजी कर लिया। लंदन के एक संग्रहालय से लाए जाने वाले इस हथियार में बुलेट प्रूफ कवर होगा। भारत से बाहर ले जाई गई कलाकृतियों को वापस लाने की 2 प्रक्रिया हैं। एक कानूनी प्रक्रिया है और एक दूसरी प्रक्रिया है, उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें से कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस न केवल जटिल है, बल्कि इसमें समय भी ज़्यादा लगने का अंदेशा है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना और अपनी कलाकृतियों को वापस लाने में किसी भी देश को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। अगर हम कूटनीतिक प्रक्रिया की बात करें, यानी कि उनसे बातचीत करके, जब भारत प्रभुत्व दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो कूटनीतिक प्रक्रिया यानी आपसी बातचीत के जरिए इन कलाकृतियों को वापस लाया जा सकता है। भारत सरकार कूटनीतिक प्रक्रिया से कई कलाकृतियों को भारत वापस ला चुकी है, जिनमें से ये बाघ नख भी शामिल है। हालांकि इस बाघ नख को लेकर सियासत भी चरम पर है। कई नेता इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। उनका कहना है कि यह शिवाजी कालीन है या शिवाजी महाराज का इस्तेमाल किया बाघ नख है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चुनाव को देखकर सरकार लोगों को गुमराह कर वोट लेने की राजनीति कर रही है। तो भारत में अक्सर जो काम होते हैं राजनीति से प्रेरित तो होते ही हैं और होने भी चाहिए, जैसे कि हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अगर केजरीवाल फ्री में बिजली दे सकते हैं, तो अब फ्री में
महाराष्ट्र सरकार क्या दे रही है, लाडला जैसी योजना लेके आई है, जिसमें 10,000 रुपये तक के स्कॉलरशिप या कहा जाए तो देने का प्रावधान किया गया है पैसों को। तो ये सारी योजनाएं सरकारें अपने हितों को ध्यान में रखती रहती हैं। जैसे ही चुनाव आता है राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं और उससे 4 साल पहले रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते हैं। ये सारी चीज़ें राजनीति से प्रेरित होती हैं। उम्मीद है कि बाघ नक की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।